वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस सेशन के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करेंगे कि अगले सेशन में हमने क्या क्या देखा था। तो अगले सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 वर्क स्टडी के बारे में शुरुआत की थी। वर्क स्टडी है क्या, वर्क स्टडी की प्रोसीजर क्या है, वर्क स्टडी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वर्क स्टडी के जो मेन एलिमेंट है मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, उसके बारे में बात की थी। तो आशा रखता हूँ कि जो अगले सेशन में बात की है उसके बारे में आपको पता चला होगा, क्योंकि यही सेशन जो इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ वो अगले सेशन से इंटरलिंक है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे मेथड स्टडी के बारे में। इस सेशन में कौन कौन से कंटेंट देखने हैं, तो मेथड स्टडी के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मेथड स्टडी की वर्किंग प्रोसीजर, सिंबल यूज होते, जो प्रोसेस चार्ट आएगा वो प्रोसेस चार्ट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस चार्ट्स और डायग्राम हैं, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी की ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो जो प्रोसेस और प्रोसीजर होती है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। तो मेथड स्टडी में हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि मेथड स्टडी क्या करता है, तो मेथड स्टडी हमको काम करने की बेस मेथड देता है। तो जो भी प्रोसेसेस और प्रोसीजर होती है इंडस्ट्री के अंदर, एक्टिविटी होती है, उसको इंप्रूव करने का काम करेगा मेथड स्टडी। आगे बात करें तो फैक्ट्री के अंदर जो वर्किंग प्लेस है और लेआउट है उसको इंप्रूव करने का काम भी मेथड स्टडी करेगा। जो इक्विपमेंट है और जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं और प्लांट का लेआउट है उसकी डिजाइन में भी इंप्रूवमेंट करने का काम मेथड स्टडी करेगा। और जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन को बेटर बनाने का काम मेथड स्टडी करेगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव दिखाए गए हमने मेथड स्टडी के बारे में। मेथड स्टडी यही चीजों पे काम करता है। और मैं बात करूं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर हमको जो भी प्रोसेसेस होती है, जो मटेरियल फाइनल फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है, वो प्रोसेसेस के अंदर ही हमको काम करना है। आपको हर एक बार वही टर्म रिपीट करने होंगे, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। आपको यही सुनने को मिलेगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो जो वेस्टेज है, ऐसे वेस्टेज को कैसे हम रिड्यूस करें, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट हो कैसा बेटर हो, हर एक चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं यह बात तो दिखाई देगी। और आगे हम बात करेंगे अब तो मेथड स्टडी की प्रोसीजर के बारे में। जैसे ही लास्ट के लेक्चर में हमने देखी कि वर्क स्टडी की प्रोसीजर क्या है, तो कॉमन स्टेप आएंगे, क्योंकि वर्क स्टडी का जो स्टेप्स है, वर्क स्टडी के दो लड़के ही है, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। तो जो आप में होगा वही डेटे में भी तो होगा कि नहीं होगा। तो कॉमन स्टेप है, दो ही स्टेप यहाँ पे नए हैं। तो स्टेप के बारे में बात करें तो सबसे पहले सिलेक्ट, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद एग्जामिन, डेवलप, डिफाइन, मेजर, इंस्टॉल और मेंटेन। यहाँ पे हमने देखे स्टेप्स ऑफ मेथड स्टडी। स्टेप्स के बारे में बात हमने लास्ट के लेक्चर में की थी, वही प्रोसीजर मेथड स्टडी में भी लागू होगी, पर दो स्टेप नए हैं, डिफाइन और मेजर वाले। तो मेजर के अंदर क्या करना है हमको और डिफाइन के अंदर क्या करना है उसके बारे में हम बात करें तो डिफाइन, तो आप जो नई मेथड यहाँ पे इंप्रूव करके, जो चेंजेस करके जो नई मेथड लाने वाले हो उसको डेफिनेशन देनी है हमको, उसको डिफाइन करना है। और मेजर के बारे में, तो मेजर के बारे में क्या करना है कि वो स्टेप हमको क्या करके देगा, जो मेजर वाला स्टेप है, तो जो भी एक्टिविटी होती है वो कितने टाइमिंग में होती है वो सब मेजर करने का काम इस स्टेप में होगा। तो यहाँ पे हमने मेथड स्टडी के स्टेप के बारे में जो बात की है वो स्टेप की प्रोसीजर वर्क स्टडी जैसे ही है। अब आगे हम बात करें तो प्रोसेस चार्ट और सिंबल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे 5 सिंबल दिखाए गए हैं, बहुत सारे सिंबल नहीं है पर यही 5 सिंबल है, आपको याद रखने हैं। क्योंकि अब ये सिंबल कहाँ यूज होते हैं, क्यों हमको ये सिंबल याद रखने हैं, बराबर, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी वर्किंग प्रोसीजर होगी, इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी प्रोसेसेस होती है, उस प्रोसेस को हम इंडिकेट करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं।
जो भी, जैसे कि एक एग्जांपल के बारे में बात करें कि लेथ मशीन पे ऑपरेटर वर्किंग कर रहा है, मशीनिंग करने का काम कर रहा है, तो उसको इंडिकेट कैसे करें, क्योंकि जो प्रोसेस चार्ट और डायग्राम है वो क्या करता है, तो प्रोसेस चार्ट और डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस चीज को करेगा, तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो जो प्रोसेस चार्ट हो और डायग्राम है वो इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और चार्ट। तो यहाँ पे जो सिंबल दिखाए गए उस सिंबल के बारे में भी बात करूं तो सबसे पहला एक सिंबल है ऑपरेशन, और ऑपरेशन का एग्जांपल देखें तो वर्कर लेथ मशीन पे मशीनिंग करने का काम कर रहा है, तो वो मशीनिंग करने का जो काम कर रहा है उसको हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे अपने चार्ट्स और डायग्राम के अंदर। बाद में आगे बात करें दूसरे सिंबल के बारे में तो इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन के बारे में विजुअल इंस्पेक्शन भी होता है और मशीन इंस्पेक्शन भी होता है। तो जो वर्कर और जो हमारा एम्प्लॉय है जो इंस्पेक्शन करने का काम करेगा वो इंस्पेक्शन की एक्टिविटी को हम चार्ट्स में कैसे इंडिकेट करेंगे, तो स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे। आगे की बात करें थर्ड सिंबल के बारे में तो ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में एग्जांपल में देखें तो कोई एक चीज है एक वर्किंग प्लेस से दूसरे वर्किंग प्लेस में जा रही है, तो उस वर्किंग प्लेस में तो कैसे इंडिकेट करें, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही तो उसको हम कैसे चार्ट्स और डायग्राम के अंदर इंडिकेट करें। तो यहाँ पे एरो दिखाया गया है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एरो सिंबल से हमें चार्ट्स और डायग्राम में दिखाएंगे। डिले की बात करें तो यहाँ पे डिले का सिंबल डी जैसा ही दिखाया गया है, तो आपको डिले का सिंबल याद रखना है। तो डिले का जो वर्ड से शुरू होता है डी से और सिंबल भी उसका डी है। डिले के बारे में हम बात करें तो उसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो अनअवॉइडेबल डिले और अवॉइडेबल डिले दो तरीके से होते हैं डिले। अनअवॉइडेबल डिले क्या है कि वो हम अवॉइड नहीं कर सके, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर कोई काम कर रहे हैं और लाइट चली गई तो वो अपने हाथ में नहीं है, तो वो अनअवॉइडेबल डिले। अवॉइडेबल डिले क्या है कि जो हमारे पास वर्किंग में रॉ मटेरियल पे हम जो काम कर रहे हैं, हमारे पास वर्किंग में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम जल्दी से जल्दी दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचा सके, जिसकी वजह से हमारा टाइम और जो टाइम का वेस्टेज है वो कम हो। तो डिले के बारे में बात की हमने, तो डिले का सिंबल डी जैसा है। अब लास्ट का वाला सिंबल है हमारा स्टोरेज, बरोबर। तो स्टोरेज के बारे में बात करें तो ट्रायंगल जैसा सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है, उल्टा ट्रायंगल है। तो जो भी हमारी फिनिश प्रोडक्ट है वो स्टोर के वेयरहाउस के अंदर हमारी थोड़े समय के लिए स्टोर होगी, क्योंकि तुरंत ही मार्केट में नहीं हमको भेज देंगे। तो वो स्टोरेज वाला जो सिंबल है उल्टा ट्रायंगल है, और जो भी चीज को हम स्टोर करते हैं उसको प्रोसेस चार्ट और डायग्राम में के अंदर ट्रायंगल के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि प्रोसेस चार्ट और डायग्राम के अंदर कौन से सिंबल यूज होते हैं एक्टिविटीज के लिए। तो 5 एक्टिविटी है, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले और स्टोरेज। और इस 5 एक्टिविटी को चार्ट्स और डायग्राम के अंदर इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। आगे हम बात करेंगे एक्चुअल इमेज दिखाई गई है, देखो यहाँ पे हमने एक्चुअल इमेज, तो पहली इमेज है ऑपरेशन की, दूसरी इमेज है इंस्पेक्शन की, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद स्टोरेज और उसके बाद डिले। तो एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर एक्टिविटी होती है और यही एक्टिविटी को हम चार्ट्स और डायग्राम में सिंबल के रूप में इंडिकेट करते हैं। आगे बात करें हम तो कौन कौन से चार्ट्स और डायग्राम यूज होते हैं इंडस्ट्री की एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करने के लिए, कौन कौन से चार्ट्स और डायग्राम यूज होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें चार्ट्स के बारे में तो 5 टाइप के चार्ट्स आते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, उसके बाद फ्लो प्रोसेस चार्ट, उसके बाद टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, उसके बाद मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट और लास्ट वाला है सीमो चार्ट। यहाँ पे हमने 5 चार्ट्स पढ़े। अब ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, उसके बाद हम डायग्राम में जाएंगे। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट को हम आउटलाइन प्रोसेस चार्ट और बर्ड आई व्यू चार्ट भी कह सकते हैं। डायग्राम के बारे में बात करें तो 2 टाइप के हैं, फ्लो डायग्राम और स्टीम डायग्राम। तो यहाँ पे हमने दिखा है चार्ट्स और डायग्राम। अब आगे बात करें तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट सबसे पहले है क्या, क्यों हम ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट
जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का काम करेगा। सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का दूसरा नाम है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट और उसको हम वर्ड आईव्यू चार्ट भी बोल सकते हैं। प्रोसेस चार्ट है क्या? तो जो भी एक्टिविटी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा। हमको याद पता तो होना चाहिए कि प्रोसेस चार्ट है क्या। तो प्रोसेस चार्ट हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी वर्कर या मशीन की हो रही है उसको रिकॉर्ड करने का काम, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का काम ये प्रोसेस चार्ट करेगा। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में आपको यही चीज याद रखनी है कि सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा ये चार्ट। ये चार्ट ओनली 2 एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का काम करेगा, ऑपरेशन और इंस्पेक्शन। इंडस्ट्री के अंदर जो भी ऑपरेशन और इंस्पेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करने का काम ही ये ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट करेगा। और एक मेन पॉइंट के बारे में बात करें ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट की, तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट हमको डिटेल ओवरव्यू नहीं देता, इसीलिए हम उसको डॉक्टर चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात कर लो। डॉक्टर के पास आप जाते हो और डॉक्टर आपको कहता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो डिटेल में नहीं बताएगा कि कहाँ से हम कट मारेंगे, कहाँ से हम स्टिचेस लेंगे। वो आपको बताएगा ओनली कि इस चीज का ऑपरेशन करना है और इतना टाइम लगेगा। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट भी वैसा ही है, ऑपरेशन और इंस्पेक्शन की डिटेल इंफॉर्मेशन देगा और दूसरी एक्टिविटी का डिटेल इंफॉर्मेशन हमको नहीं देगा, तो ओवरव्यू देगा। यह चार्ट हमको ओनली ओवरव्यू देगा और यह चार्ट में हमको फ्लो डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के बारे में। आशा रखता हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी चीज हमने बात की, प्रोसेस चार्ट, सिंबल, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, उसके बारे में पता चला। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए गए इस स्लाइड में। जो भी कंटेंट के बारे में हमने डिस्कशन की उस कंटेंट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप गूगल फॉर्म पे जाके इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एग्जाम दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।